सर जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में क्या अमेंडमेंट्स हैं अगर हम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं सीए या सीएमए और हमारा एग्जाम नवंबर दिसंबर 2023 में? कोई चेंजेस नहीं है। जो बुक और जो क्लास मिली है उसमें टाइम ऑफ सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक सर्कुलर के कारण छोटा सा डिस्कशन आपके साथ करना है 5 मिनट का। टाइम ऑफ सप्लाई में आपको सेक्शन 12 पढ़ाया गया, सेक्शन 13 पढ़ाया गया, एज वेल एज सेक्शन 14 भी पढ़ाया गया सीएमए के स्टूडेंट को, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है। ध्यान रखिएगा, सीएमए के सिलेबस में सेक्शन 14 एक्स्ट्रा है और वो क्लास में हमने 2 क्लास की हेल्प से पढ़ा। सर कोई चेंजेस नहीं है, प्योर प्रैक्टिकल चैप्टर है, एग्जाम्स में इसको छोड़ के नहीं जाना है। क्लास में पढ़ाते समय क्या बोला हुआ आपको? समरी नोट्स बनाना है, तो आप समरी नोट्स बना रहे हैं, बना चुके हैं। एग्जाम में रिवीजन का जो टाइम है एग्जाम की रात में, इस चैप्टर में या अगला चैप्टर जो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 वैल्यूएशन रूल्स की बात नहीं कर रहा, जो अगला चैप्टर है वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 उसको आपको 15 मिनट में रिवाइज करना है। और ये जो चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई, सीए इंटर के स्टूडेंट सेक्शन 12, 13 एंड सीएमए के स्टूडेंट सेक्शन 12, 13 एंड 14 भी आपका टारगेट टाइम होना चाहिए 15 मिनट। एग्जाम की रात में आपको 15 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। अभी रिवीजन करके देख लो, 1 घंटा लग रहा है, एक बार और रिवीजन करो, आधे घंटे पे लेके आओ। जैसे ही तुम एग्जाम के पहले इसको आधे घंटे में रिवाइज कर लोगे, ऑटोमेटिक एग्जाम की रात में यही चैप्टर तुम्हारा 15 मिनट में रिवाइज होगा। ठीक है, तो आपने जो क्लास में पढ़ा है सेक्शन 12, 13 इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इसमें सेक्शन 31 का रेफरेंस आया और क्या बताया? सिर्फ 12-2, 12-13 एंड 13-2 एंड 13-13 पे फोकस करना है। बाकी के जो पॉइंट हैं वो कॉमन ही है दोनों में, चाहे सेक्शन 12 में जाओ या 13 में जाओ। एक गुड्स का है, एक सर्विसेज का है। बहुत अच्छे से डिस्कशन किए। मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर के जो मेरे 2 लेक्चर हैं वो मैं दोनों यूट्यूब पे रिलीज करूं, 1 बाय 1 कर दूंगा। आने वाले 5-6 दिनों में इस चैप्टर के 2 लेक्चर मैं यूट्यूब पे रिलीज करूंगा फॉर लिमिटेड टाइम, फॉर से 5 डेज और 10 डेज। ठीक सर, जो दूसरा लेक्चर है उसमें सेक्शन 14 भी कवर है, सीए इंटर के स्टूडेंट्स उसको ना देखना। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। सर बाकी हमारे यहाँ क्लासेस अलग अलग होती हैं, सीए की सीएमए की, तो कोई ओवरलैपिंग नहीं है कि हम पढ़ाने के बाद बोल रहे हैं मत देखना। हाँ, यूट्यूब पे वीडियो आएगी उसमें ना देखना। कोई अमेंडमेंट नहीं है नवंबर दिसंबर के लिए एज कंपेयर टू मई एंड जून इन टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में एक छोटा सा एक नया कॉन्सेप्ट आया, छोटा सा 1-2 मार्क्स जितना, पेज नंबर 8.8 पर मैंने उसको इसमें रखा है। आपके पास अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, आपने हमारे से क्लासेस ले रखी हैं अपने इस एग्जाम के लिए, तो वो चीज आपकी बुक में आपके नोट्स में अपीयर नहीं कर रहा होगा। छोटी सी चीज मैंने इसमें ऐड की है, राइट। आप जहां से क्लास को डाउनलोड करते हो वहां मैं अपडेट कर दूंगा, जहां आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, आपके टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। बच्चे जो भी मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हो ना, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखा करो और मुझे टेलीग्राम चैनल पे जरूर फॉलो करो। मैं हमेशा क्लास में कहता हूं, टेलीग्राम में मेरे 10 अपडेट्स आते हैं तो मेरे यूट्यूब में कंपैरेटिवली एक ही अपडेट आता है, तो टेलीग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करो। वैल्यू ऑफ सप्लाई में छोटा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या? एक नया कॉन्सेप्ट है। सर जो सेक्शन वैल्यूएशन रूल की बात नहीं कर रहे, क्लास में क्या बताया था? सेक्शन 14 सीए इंटर के स्टूडेंट को नहीं पढ़ना और सीएमए स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया, राइट। अब यहां पे वैल्यूएशन रूल्स होते हैं, वैल्यूएशन के अलावा वैल्यूएशन रूल्स भी हैं। वैल्यूएशन रूल्स सीए के कोर्स में नहीं, हमने नहीं पढ़ा, और सीएमए स्टूडेंट को वॉल्यूम 2 में मैंने पढ़ाया है ना। हमारे पास आईडीटी के 2 वॉल्यूम इशू होते हैं सीएमए स्टूडेंट के लिए। वॉल्यूम 2 में पूरा का पूरा वैल्यूएशन रूल्स जो आपके कोर्स में है वो पूरा अलग से मैंने अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ाया विथ सो मेनी क्वेश्चंस। वहां से आप उसको रिवीजन करो। आप अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो आगे पढ़ लोगे। हम अभी वॉल्यूम 1 में है, फर्स्ट वॉल्यूम में सेक्शन 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर सेक्शन 15 में आप क्लास में पढ़ते हैं 15.1, 15.2 एंड 15.3। 15.1 में हम लोग बात करते हैं प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो वही वैल्यू ऑफ सप्लाई है। उसके बाद 15.2 में हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं TTEIS की। 5 चीजों के एडजस्टमेंट्स क्लास में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है TTEIS। एंड 15.3 में हम लोग वैल्यूएशन में
वैल्यू ऑफ सप्लाई में डिस्काउंट माइनस करते हैं दो रीजन से। डिस्काउंट को माइनस करते हैं, माइनस करने के दो सिचुएशन है, एक इनवॉइस को इशू करते समय और एक सप्लाई के बाद वाला डिस्काउंट। और क्लास में काफी सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने किए, सप्लाई के बाद जो डिस्काउंट देते हैं वो कब माइनस होगा और कब माइनस नहीं होगा। सर इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है, जो भी आपने क्लास में पढ़ा है इसका एक लेक्चर है और वो लेक्चर यूट्यूब पे है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सर इस चैप्टर का एक ही लेक्चर है और वो लेक्चर में पूरा सेक्शन 15 डिटेल में डिस्कशन है और उसमें 30 से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कशन है जो इस चैप्टर में हमारी बुक में दिया हुआ है। वो लेक्चर यूट्यूब पे है ऑलरेडी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सर वहां कहीं कोई चेंज नहीं है। नवंबर दिसंबर 2023 में आपका एग्जाम है, थोड़ा सा यहां पर मैंने ऐड किया है पेज नंबर 8.8 पे बिकॉज ऑफ वन सर्कुलर। एक कंफ्यूजन हो गई इंडस्ट्री में एक कंफ्यूजन हो गई। पेज नंबर 8.8 पे आपके पास जो बुक होगी उसमें यहीं तक कंटेंट होगा, राइट? तो घबराना नहीं है, ये नया कंटेंट मैंने एक तरह से समझो कि अमेंडमेंट बोल के ऐड किया है और ये कंटेंट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर्ड है, आप जहां से क्लास डाउनलोड करते हो वहां पर अपडेटेड है, राइट? और टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्टेड है। आपको क्या करना है, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम पे फॉलो करो। टेलीग्राम पे सीए वाले सीए वाला टेलीग्राम फॉलो करें, सीएमए वाले सीएमए वाला। ठीक, सीएमए के इंटर लेवल पे 2 टेलीग्राम चैनल, डायरेक्ट टैक्स का अलग है, जीएसटी का अलग है, ध्यान रखना। सर इंडस्ट्री में कंफ्यूजन हो गई, खासकर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, कि जो नो क्लेम बोनस का एक कॉन्सेप्ट होता है, एनसीबी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। एनसीबी के ट्रीटमेंट को लेके कंफ्यूजन हो गई इंश्योरेंस कंपनी में। वैल्यू मतलब इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर के लिए इंश्योरेंस करती है। हम यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर सकते हैं, हम यहां पे जनरल इंश्योरेंस जैसे बाइक इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस है, घर का इंश्योरेंस है, उसकी बात कर सकते हैं, लाइफ की नहीं। सर जनरली जो कॉन्सेप्ट है ये कहां मिलता है? हेल्थ इंश्योरेंस में मिलता है, और या फिर जनरल इंश्योरेंस जो होता है कार का इंश्योरेंस, बाइक का इंश्योरेंस, उसमें ये कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। इंश्योरेंस कंपनी जनरली एनुअल इंश्योरेंस देती है, हेल्थ का 1 साल का इंश्योरेंस, कार का 1 साल का इंश्योरेंस, बाइक का 1 साल का इंश्योरेंस। आप 1 साल का इंश्योरेंस लो, कभी कभी ये 3 साल का भी दे देते हैं। नॉर्मली ऐसे समझो कि 1 साल का इंश्योरेंस लिया मैंने और उस 1 साल में मैंने कोई इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं किया। मान लो मैंने अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवा रखा है या फिर अपनी कार का इंश्योरेंस करवा रखा है 1 साल का, राइट? उस 1 साल में मेरी बाइक कभी डैमेज ही नहीं हुई, कार का मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कार कोई डैमेज नहीं हुई, तो मुझे इंश्योरेंस क्लेम करने का मौका ही नहीं मिला, राइट? अब अगले साल मैं इस इंश्योरेंस को रिन्यूअल करवाऊंगा, है ना? तो रिन्यूअल करवाते समय इंश्योरेंस कंपनी डिस्काउंट देती है नो क्लेम बोनस के नाम से, कि भाई तुमने पिछले साल इंश्योरेंस करवाया था लेकिन तुम हमसे कोई क्लेम ही लेने नहीं आए। अरे कैसे लेने आता? हेल्थ इंश्योरेंस में मैं कभी हॉस्पिटल ही नहीं गया, कार और बाइक का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, तो मैंने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया। एक्सीडेंट होगा, खर्चे लगेंगे, तब तो मैं इंश्योरेंस क्लेम करूंगा। तो अगले साल इंश्योरेंस कंपनी मुझे डिस्काउंट देती है कि तुमने पिछले साल कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया, इसीलिए अब करंट ईयर में तुम्हारा जो प्रीमियम है उसमें हम 10, 20, 30 डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे। तो कंफ्यूजन ये हुआ कि वो डिस्काउंट माइनस होगा कि नहीं 15(3) में। क्यों नहीं होगा भाई? बस यही यहां पर कहा हुआ है सर्कुलर के थ्रू। सर सर्कुलर की डेट, सर्कुलर नंबर, ये सब आपको एग्जाम के लिए नहीं ध्यान रखना। क्या हमें ये याद करना होगा? नहीं याद करना होगा। सिर्फ 1 और 2 मार्क्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि इंश्योरेंस कंपनी अगर पॉलिसी होल्डर को कोई नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट देती है तो तुम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते समय, देखो इंश्योरेंस कंपनी में वैल्यू ऑफ सप्लाई कहां से निकलता है? प्रीमियम से। तो आपको नो क्लेम बोनस जो है डिस्काउंट बोल के माइनस करना पड़ेगा प्रीमियम में से और तब निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। यही कह रहा है। सर यहां पर मैंने आपको बताना भी चाहा कि आपने पिछले साल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, वहां कोई क्लेम नहीं बना, तो करंट ईयर में जब आप रिन्यूअल करवा रहे हो, आप अपने इंश्योरेंस को 1 साल के लिए फिर फर्दर रिन्यूअल करवाओगे,
है ना, कार का इंश्योरेंस है, हर साल रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि इस साल का इंश्योरेंस का प्रीमियम 10,000 है, लेकिन चूंकि आपने पिछले साल कोई क्लेम नहीं किया तो हम आपको नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट दे रहे हैं, एक तरह से 2000 रुपीज का। तो अब सवाल आया कि जीएसटी कितने पे लगेगा। जो जीएसटी लगेगा वो कितने पे लगेगा, वो 10,000 पे लगेगा या 8,000 पे लगेगा। ऑब्वियस सी बात है सर, हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं, 15(3) की जो डिस्काउंट की एडजस्टमेंट है, अगर आपने इनवॉइस इशू करते समय डिस्काउंट को लिखा है, यही तो डिस्काउंट, अगर देखो डिस्काउंट में 2 पॉइंट थे हमारे 15(3) के अंदर, डिस्काउंट में 2 पॉइंट थे, एक सप्लाई के बाद डिस्काउंट दे रहे हैं और एक सप्लाई करते समय, इनवॉइस इशू करते समय डिस्काउंट दे रहे हैं। सर ये जो नो क्लेम बोनस का डिस्काउंट होता है ना, ये इनवॉइस इशू करते समय, प्रीमियम लेते समय, कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जीएसटी 8,000 पे लगेगा, 10,000 पे नहीं लगेगा। सर इससे रिलेटेड हो सकता है आपको एमसीक्यू आ जाए, इसमें कुछ याद नहीं करना है आपको कि तुम याद करके जा रहे हो। तो सर जो आपने क्लास में पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में सेक्शन 12, 13 और या फिर सीएमए स्टूडेंट सेक्शन 14, कहीं कोई चेंज नहीं है उसमें, एज इट इज आपको पढ़ना अपने नवंबर दिसंबर के एग्जाम्स के लिए, राइट। और जो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो आपने पढ़ा है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, खाली इसको एड ऑन करना है, छोटी सी बात, हाफ पेज जितनी, और याद कुछ करना ही नहीं है इसमें। सर नो क्लेम बोनस permissible as a deduction under section 15(3)(a) for the purpose of calculation of value of supply of the insurance service provided by the insurance company to insured, यानी पॉलिसी होल्डर, हम और आप। इसमें इंश्योर्ड कौन है, हम और आप। आपकी कार है, मेरी बाइक है, आपकी हेल्थ पॉलिसी है, और इंश्योरेंस कंपनी जो प्रीमियम चार्ज करती है। तो जो कंफ्यूजन थी कि नो क्लेम बोनस बोल के जो वो अमाउंट को कम करते हैं प्रीमियम में से, क्या वो डिस्काउंट बोल के जीएसटी में माइनस होगा, आंसर इज यस। तो एक नया टर्म मिला है तुमको अभी की क्लास में, क्या एक नया टर्म मिला है, नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रीमियम में माइनस करती है नो क्लेम बोनस का एक सर्टेन परसेंटेज, 10,000 में 20%, 2,000। क्या हम उसे जीएसटी में सेक्शन 15 में 15(3) में डिस्काउंट बोल के माइनस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट के सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। यहां पर वही चीज एक्सप्लेन की हुई है कि जब आप प्रीमियम के लिए नेगोशिएशन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल करवाते हैं, तभी इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम पेमेंट करते समय ये डिस्काउंट नेगोशिएट होता है और ये इनवॉइस पर लिखा भी जाता है। तो जब इनवॉइस पर लिखा गया है, पहले से मालूम है और हम इसको माइनस करते हैं, तो फिर हम इसे डिस्काउंट बोल के माइनस क्यों नहीं करेंगे। तो वही यहां पर क्लैरिफिकेशन आया है, एनसीबी नो क्लेम बोनस एक परमिसिबल डिडक्शन है सेक्शन 15(3) में वैल्यू ऑफ सप्लाई कंप्यूट करते समय। बस यही चीज बार बार यहां पे लिख रहा है। तुम एग्जाम के लिए ना समझो कि एक टर्म आने वाला है, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं ना, जैसे हम लोगों ने क्लास में पढ़ा TTEIS की एडजस्टमेंट्स। अगर कोई लेट फी मिली है तो, अगर आपको अपने कस्टमर से कोई लेट फी मिली है तो आप वैल्यू को बढ़ा देते हैं। कस्टमर से कोई इंटरेस्ट चार्ज किए हो तो वैल्यू को बढ़ा देते हैं। कस्टमर से कोई आपने पैकिंग चार्जेस लिया है तो वैल्यू को बढ़ा देते हैं, राइट। आपने क्लास में ये सब पढ़ा। अब क्या ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में एक टर्म आता है, मान लो इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम बोल के कोई क्वेश्चन आता है और वहां एक टर्म आता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने नो क्लेम बोनस दिया है। इंश्योरेंस कंपनी ने नो क्लेम बोनस दिया है मतलब क्या, प्रीमियम को कम किया। तो क्या डिस्काउंट बोले को उसको यहां माइनस कर दें? प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आंसर इज यस। सर 30 से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लास में कराए हैं इस चैप्टर में। हमारी जो बुक है, हमारे जो नोट्स हैं 11th एडिशन जीएसटी बुक, उसमें 30 से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और सारे उस वीडियो में डिस्कस्ड है जो मैंने बोला मेरी 3 घंटे से प्लस वाली वीडियो इस चैप्टर की है। डिटेल्ड में अच्छे से पढ़ना चाहते हो वो वीडियो अटेंड कर लो, वहां कहीं कोई चेंज नहीं है। एक छोटी सी बात एक्स्ट्रा यहां बता दी, टाइम ऑफ सप्लाई की 2 क्लास है, मैं यूट्यूब पे एक एक करके अपलोड करूंगा, बट फॉर लिमिटेड डेज, 5 या 10 दिन के लिए। उसमें से जो सीए के स्टूडेंट हैं सेक्शन 14 मत देखना। बाय बाय। सर ऐसे ही हर चैप्टर की अमेंडमेंट्स यूट्यूब पे अपलोड होंगी जीएसटी से रिलेटेड, चाहे आप सीए स्टूडेंट हो या फिर आप सीएमए स्टूडेंट हो, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सर ये कॉन्सेप्ट हम 2024 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा एग्जाम 2024 में है, आंसर इज यस। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई एक बार हो गया तो अब आगे हर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है।
टारगेट अभी कौन है? नवंबर दिसंबर के एग्जाम नहीं 2023 की। अब मान लो आपका एग्जाम 2024 में है और आप ये कॉन्सेप्ट को वहां अप्लाई करना चाहते हैं तो करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए डन। तो सर 2 चैप्टर की आप बिंदास प्रिपरेशन कीजिए। एग्जाम नाइट में 15 मिनट देना है आपको टाइम ऑफ सप्लाई में। कुछ इस तरीके का शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन नोट्स बनाइए और 15 मिनट का टाइम देना है वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं दोनों से और खूब सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दोनों चैप्टर मिला के 50 से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको क्लास में कराए हैं। सर एग्जाम की रात में आप लिमिटेड वे में उस क्वेश्चंस को देखेंगे ना, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करेंगे नहीं। सर अगर एग्जाम की रात में आपने यहां अगर 1-1 घंटा दिया, 1-1 घंटा देने को दे सकते हो, दिया तो कुछ और छूटेगा। पूरा 100% कोर्स रिवाइज करके एग्जाम में अपीयर करना है तो तुमको यहां पर 15 मिनट में रिवीजन कंप्लीट करना होगा। आज करके देख लो, देखो ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट किया हुआ है, अमेंडमेंट क्या थी मैंने बता दी, तुम आज रिवीजन करके देख लो। 1 घंटे में कर पा रहे हो? सर मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर को 1 घंटे में रिवाइज किया, ठीक है, 10 दिन के बाद फिर से करना आधे घंटे में। जो काम तुम आधे घंटे में कर लोगे एग्जाम की रात में ऑटोमेटिक 15 मिनट में हो जाएगा। समरी नोट्स, रिवीजन नोट्स बना लेना जो क्लास में कहता। बाय बाय।